रियासतों के विलय से विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। 12 मार्च सन 1948 को विंध्य की बहुरंगी संस्कृति और बहुआयामी सभ्यता को समेटे हुए रीवा इसकी राजधानी बना, जिसकी कुल आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 19,73,306 है। संस्कृति अर्थात चिंतन और कला, जो रीवा की धरा में न जाने कितने ही नामों और कितनी ही कृतियों में बिखरी पड़ी है। रीवा की विलक्षणता को प्रकृति ने सफेद शेर मोहन देकर सम्मानित किया, तो उसी प्रकृति ने अथाह जलराशि समेटे बहुती और पूर्वा जलप्रपात रीवा के आंचल में लहरा दिए। और इस विलक्षण रीवा के अद्वितीय राजसी गौरव का प्रतीक रहे महाराजा व्याघ्रदेव से मातन सिंह तक रीवा के गौरव का अनवरत साक्षी रहा रीवा का किला। और किला परिसर में स्थित महामृत्युंजय मंदिर महाराजा वेंकट रमन की याद दिलाता उन्हीं के द्वारा बनवाया वेंकट भवन, रानियों की गरिमामयी उपस्थिति का प्रतीक रानी तालाब और उनकी आस्था का परिचायक रानी तालाब का देवी मंदिर और शिव मंदिर, शासकों के शौर्य और राजसी जीवन शैली का प्रतीक बाघेला म्यूजियम और इन सब की साक्षी बीहर और बिछिया की धाराएं जो रीवा की जीवन रेखा है। समय की यात्रा ने बहुत कुछ बदला और अपनी राजसी पहचान और गौरव के साथ रीवा ने आत्मसात किया उसे नई पहचान देने वाले मील के पत्थरों को। वो वीर सेनानी श्याम शाह के नाम से खुला मेडिकल कॉलेज हो या रीवा की स्वास्थ्य सुविधाओं का केंद्र बिंदु संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय, शहीद पद्मधर सिंह की याद में बना पद्मधर पार्क, जिसकी शोभा है कलचुरी काल की शिव और गौरा की मूर्ति। पद्मधर पार्क में स्थित शिव गौरा की मूर्ति 13.5 फीट ऊंची है, जिसका निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था और ये प्रतिमा कलचुरी प्रस्तर स्थापत्य कला की प्रतीक है। रीवा के देव कोठार में मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप पाए गए हैं, जिनके संबंध में धारणा है कि ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी के बौद्ध स्तूप हैं, जो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराए गए थे। बीते समय का दरबार कॉलेज, वर्तमान का ठाकुर रणमा सिंह महाविद्यालय या फिर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल। इस धरा की विशेषता है यहाँ की शैक्षणिक संस्कृति। जी हाँ, 20 जुलाई 1962 को 300 एकड़ में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। ये न सिर्फ रीवा की नई पहचान गढ़ते हैं, बल्कि विकास की ओर उन्मुख रीवा का शैक्षिक रुझान भी व्यक्त करते हैं। ये परंपरा आज की नहीं। रीवा के महाराजा विश्वनाथ सिंह ने हिंदी साहित्य का पहला नाटक आनंद रघुनंद की रचना की थी। शिक्षा विकास और जीवन का मूल आधार है और सभ्यता
इसी मूल आधार पर गढ़ी गई वो वैज्ञानिक इमारत जिसमें मानव जीवन पलता और बढ़ता है। सभ्यता अर्थात एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें मनुष्य की जीवन यात्रा सरल और सुखद होती है, जिसकी एक झलक रीवा की शैक्षिक स्थितियों में देखी जा सकती है।